दुख में, विपत्ति में बहुत सुंदर भजन होता है। जब कोई सहयोगी नहीं होता और विपत्ति दुख घेरे होती है, तब सामने केवल भगवान होते हैं, नाथ। इसीलिए कुंती जी ने भगवान जब सिंहासन पर विराजमान युधिष्ठिर को करके द्वारिका जाने लगे, तो कुंती माता से मिली, उनकी बुआ है, हाथ जोड़ के कहा, प्रभु आप सबके हृदय की बात जानते हैं, मैं आपसे एक वर चाहती हूँ, मुझे कदम कदम पे विपत्ति मिले। उनका आप ऐसा क्यों? बोले जब विपत्ति होती तो मैं दौड़ती हुई आपको अपने सामने देखती हूँ, आज संपत्ति आ गई तो आप पीठ करके जा रहे हो, मुझे ऐसी संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे वो विपत्ति चाहिए जिसमें आपका पीताम्बर फहरा रहा है, आप हमारी तरफ। हम लोग संसार की मानवीय अनुकूलता के भोगी हैं, तो विपत्ति भयावह लगती है, दुखद लगती है। नहीं, विपत्ति वो औषधि है जो भगवान से प्यार करा देती है, सच्ची बात। जब कोई सहयोगी नहीं होता और आसपास हृदय देखता है कि कोई प्यार करने वाला नहीं, जिधर देखो उधर तिरस्कार, अपमान, तब एक गली दिखाई देती है, वो होती है कृष्ण की, वो होती प्रभु की, नाथ अब तो बस जीत गया। तो मुझे तो लगता है कि विपत्ति और अपमान और तिरस्कार ये अमृत है, सम्मान और संपत्ति और नमस्कार ये फंसाने वाला विष है। महापुरुषों ने भी कहा, सम्मानम कल्याति घोर गर्लम नीचापमानम सुधा, सुधा माने अमृत। क्यों हमें विपत्ति दुखी कर सकती है? क्योंकि हमारे लिए विपत्ति दुख में लग रही है, क्योंकि हमने सुख भोगा है अनुकूलता का, इसलिए दुख है। क्यों हमें मृत्यु भयावह लग रही है? क्योंकि हम भोगों में भोग सुख करके जीना चाहते हैं। क्या है मृत्यु? ये कोई प्रवचन की बात नहीं है। जब वस्तु तत्व आ जाएगा हृदय में तो समझ में आपको आ जाएगा। अच्छा, विपत्ति और संपत्ति दोनों हमारे ही कर्म का परिणाम है। जो हमने अपने शरीर से शुभ कर्म किए तो संपत्ति सुख सम्मान के रूप में आते हैं, और जो हमने पाप कर्म किए वो विपत्ति दुख अपमान के रूप में आते हैं। तो जो बोया वही काट रहे हैं, परेशानी क्या है? बोए बंबूल और चाहे दाग छुहारा, कैसे हो सकता है? अगर हम दाग छुहारा बोया है तो एक कांटा नहीं मिलेगा, दाग छुहारा ही आएगा। अगर बंबूल बोया है तो किसी न किसी जन्म में तो हमने बोया है एक बंबूल, तभी तो कांटा लगेगा। इसलिए हमें बहुत बुद्धिमान धैर्यवान होना चाहिए।